ओके, सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, इसको रटना नहीं है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा है क्यों। सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब इसका क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फसलों को मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है या उनको क्लासिफाई किया गया है। मौसम में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर, रेन बारिश, और लाइट और टेम्परेचर एक के ही हैं, बट यहाँ पे फसलों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए, कुछ ऐसी फसलें हैं जो हाई टेम्परेचर पे इजी वे में आसानी से ग्रो कर दी जाती हैं, और कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए, कम तापमान चाहिए। हाई टेम्परेचर पे बात करें तो इसका एग्जांपल बाजरा हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पे बात करें तो आपका पी हो जाएगा, यानी कि मटर प्लस वीट, यानी कि गेहूँ हो जाएगा। ओके, रेनफॉल की बात करें तो कुछ यहाँ भी वही है, कुछ ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, जैसे कि आपका राइस हो गया। ओके, राइस हो गया यानी कि धान हो गया, और कुछ ऐसी हैं जो कम, जिनको पानी चाहिए, जैसा कि आपका बाजरा हो गया। ओके, इसी तरह से कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको उनकी फ्लावरिंग या प्रॉपर ग्रोथ के लिए 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए, डे लाइट, और कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको कम हो जाता है। इनको हम लॉन्ग डे बोलते हैं और इनको हम शॉर्ट डे बोलते हैं। इसके बारे में किसी अगले वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइस है इसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए। वीट के केस में क्या है, इसको लो टेम्परेचर चाहिए और ड्राई मौसम चाहिए, मतलब उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आपके बाजरा की बात करें, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और इसको रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन फसलों को क्लासीफाई किया गया है, और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें आपको सारे सीजनल क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। ओके, पहली फसल है या पहला क्लासिफिकेशन है खरीफ। अब खरीफ में जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा, ये हिंदी तो नहीं है, तो ये है अरबी भाषा का शब्द। खरीफ की बात करें तो ये खरीफ किस भाषा का शब्द है, खरीफ है हमारा अरबी भाषा का शब्द। इसके साथ रबी और जायद, रबी खरीफ जायद, ये सारे जो है अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी के साथ मानसून किस भाषा का शब्द है, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसको मानसूनी फसलें भी बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, ऐसा इसके लिए करते हैं क्योंकि इसकी सोइंग जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है ना, उस मानसून की स्टार्टिंग पीरियड में इसकी सोइंग कर दी जाती है, और जैसे ही मानसून ख़त्म होता है, एंड होता है, उस समय इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, यानी कि कटाई कर ली जाती है। ओके, अब ये चीज़ होती कब है, ये होती है जून से जुलाई के महीने में, यानी कि मानसून जून से जुलाई के महीने में स्टार्ट होता है। देखिए, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये है आपका केरल, यहाँ से मानसून की एंट्री होती है, और ये महीना होता है जून, ठीक है। भारत के पूरे पार्ट में पहुँचते पहुँचते कई जगहों पे जो है इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जून से जुलाई के महीने में मानसून भारत में आ जाता है। ओके, ये ख़त्म कब होता है मानसून, अक्टूबर से नवंबर के महीने में, यानी कि यहाँ पे मानसून ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि खरीफ फसलें अपनी पूरी लाइफ साइकिल कब पूरी करती हैं, मानसून के पीरियड में, इसीलिए इनको मानसूनी फसलें कहते हैं। एकदम सिंपल सा, ऐसा में कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि ये सारी फसलें ऐसी हैं जो गर्म मौसम में ग्रो की जाती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, जो चेंज नहीं हो सकती है खरीफ के केस में, खास करके इंडिया की बात करें तो। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें दो तरह की कंडीशन होंगी, या तो उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होगी या रेनफॉल कम होगी। अब अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम करेंगे पैडी, और अगर रेनफॉल कम होगी तो यहाँ हम बाजरा या मेज ग्रो करेंगे। इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं सीजन के, उसके हिसाब, टेम्परेचर और इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो प्लस रेनफॉल भी ज़्यादा हो, एक कंडीशन ये है, और इस पे हम ग्रो करेंगे आपका राइस, टी मतलब चाय, और रबर।
ओके, अब इनको हम एरिया देख लेते हैं। देखिए ये है आपका गंगेटिक प्लेन। भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो ये आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन हो गया और ये वाला पार्ट जो है आपका लोअर गंगेटिक प्लेन हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस एरिया में हम राइस का कल्टीवेशन करेंगे। नेक्स्ट है टी, ये एरिया है आपका दार्जिलिंग वाला और ये आसाम का एरिया है, यहाँ पे हम चाय की खेती करेंगे। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या है कि जो आपकी चाय है ये स्लोपी लैंड में होगी, मतलब यहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसे करके नीचे आ जाना चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। जबकि जो राइस है ये वाटर लॉक्ड कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे पानी भरा होना चाहिए। ये चीज़ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी फसल है, वो है रबर। देखिए मानसून केरल से एंट्री करता है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में होती है और इस प्रदेश में केरल है, ये वाला केरल का पार्ट है, यहाँ पे मानसून की एंट्री होती है, यहाँ बारिश अच्छी मात्रा में होती है और यहाँ पे रबर की कल्टीवेशन आराम से हो जाती है, इजी वे में हो जाती है। ये जितने भी हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं, ये जितने भी फसलें देखे हैं, इनको हम एक नाम दे सकते हैं, वेट या नम फसल या नम जलवायु चाहने वाली फसलें। ठीक है, क्योंकि इसमें बारिश की अच्छी मात्रा में ज़रूरत होती है। ओके, सेकंड एग्जांपल, सेकंड वो क्या है, देखिए ये है आपका राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, आपका ये कर्नाटका, तेलंगाना। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी कि लो रेनफॉल होगी, रीजन है जहाँ पे कम बारिश होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, आपका ये ज्वार हो जाएगा, सोरगम, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, अरहर, सोयाबीन और तिल। सोयाबीन के बारे में आपको पता है कि एमपी में अच्छी मात्रा में, और इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोया स्टेट। ठीक है, ये चीज़ें आपको, ये ड्राई लैंड या ड्राई एग्रीकल्चर के बारे में हो गया कि मतलब ये सूखे में होती हैं। नेक्स्ट, अब दो एग्जाम्पल बचते हैं, कॉफ़ी और कॉटन। देखिए आपको पता है कि कॉफ़ी का सबसे पहले जो प्रोडक्शन किया गया था 1800, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद रही, बट ये कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, यानी कि कॉफ़ी को सबसे पहले यहाँ पे ग्रो किया जाता है और आज भी ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है भारत में। और दूसरा है कॉटन, ये महाराष्ट्र में होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो ब्लैक सॉइल है वो बेस्ट है, किसके लिए, कॉटन के लिए, और इसको रेगुर भी बोलते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, एक एग्जाम्पल है और वो है मक्का। ठीक है, इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों फसलों में आसानी से ग्रो किया जाता है। और इसके साथ मूंग भी एक फसल है जो आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहीं पे, क्रॉप रोटेशन, इसको फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र की हमेशा जो स्टार्टिंग है वो आपके खरीफ मौसम में ही होगी, यानी कि इसको आप रबी और जायद से स्टार्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो रबी। देखिए यहाँ पे वॉलपेपर मैंने लगाया हुआ है, पीछे गेहूं की खेती है, ये क्या है, सूर्य, तो हिंदी में बोलते हैं रबी। यानी कि एक ऐसा मौसम है जिस समय सूर्य की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा दिखता भी नहीं है। इसका कारण क्या है, ये आपका भूमध्य रेखा या इक्वेटर, सूर्य यहाँ पे साउथ पोल पे होता है, साउथ में होता है और हम लोग रहते हैं यहाँ नॉर्थ में, इस वजह से यहाँ पे सूरज दिखता नहीं है। ठीक है, अब इस पे भी सेम वही कंडीशन है कि जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती हैं उस समय इसकी बुआई कर देते हैं, और विंटर कब स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने, और जैसे ही विंटर एंड होता है यानी खत्म होता है मार्च अप्रैल के महीने में, इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई कर लिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी फसलें ऐसी हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल विंटर में पूरी करते हैं, इसीलिए इनको हम विंटर क्रॉप्स भी। क्लियर हो गया, यानी कि जैसे ही विंटर सीजन खत्म होगा ये फसलें हार्वेस्ट या कटाई कर ली जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या क्या है, अरेबिक में रबी का मतलब होता है स्प्रिंग या बसंत, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कभी शायद पूछ ले तो। इसके एग्जांपल याद करने आसान है, आपको सरसों के फूल
सिर्फ सर्दियों में दिखेंगे, खास करके मैदानी इलाकों में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके खेतों में या कहीं भी आप देखते हैं सरसों में फ्लावरिंग है, इसका मतलब वो है कि ये रबी की फसल है, ये रबी में ग्रो की गई है। इसी तरह से अगर हम चने की बात करें तो आप चने का जो साग होता है उसकी पत्तियों को तोड़ करके बनाया जाता है और इसकी पत्तियों में पाया जाता है मैलिक एसिड। इस चीज़ को आपको याद रखना है, चने की पत्ती में मैलिक एसिड पाया जाता है और चने का साग आप सर्दियों में ही यूज करते हैं, इस वजह से सिंपल है कि रबी की फसल होगी। पी, आप मार्केट में देखें तो मार्केट में मटर आपको सबसे ज़्यादा कब अवेलेबल होगी, वो सर्दियों के मौसम में ही होती है। अब यहाँ पे मेन क्रॉप की बात करते हैं, यानी कि जो रबी फसल है, रबी में आपका गेहूँ, ये इसकी मेन फसल है। ठीक है, ये रबी की मेन फसल। और एक कंडीशन है गेहूँ के साथ, ये इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये हर जगह सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही ग्रो की जाती है, यानी कि इसमें कोई डाइवर्जन नहीं है या कोई डाइवर्सिटी नहीं है कि आप इसको किसी दूसरे टेम्परेचर पे ग्रो कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रबी फसलों। जायद, जैसा कि नाम से लग रहा है, ऐसा मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ज़्यादा क्या, टेम्परेचर, यानी कि ये ऐसा टाइम है जब तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मार्च से अप्रैल का या फरवरी से जून का जो महीना है या मई का महीना है, ये क्या है कि यहाँ पे ड्राई मौसम हो, सूखा मौसम होता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसी फसलें होंगी जिनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए लेकिन वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई मौसम हो। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसको हम देखें कि इसकी बुआई कब करते हैं, तो सिंपल है कि जैसे ही समर स्टार्ट होती है इसकी बुआई कर देते हैं और जैसे ही समर यानी कि गर्मी खत्म हो जाती है इसकी हम कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। ओके, ये हो गया। और इनको समर क्रॉप सिंपल सा है कि पूरी लाइफ साइकिल ये कब पूरी करेंगे, अपने समर में पूरी करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है। देखिए, गर्मियों में आपको मार्केट में क्या दिखता है, मैक्सिमम सब्जियां दिखती हैं, जैसे कि हो गया आपका लौकी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया। तो इस तरह की जो फसलें हैं वो सारी कुकर बिट्स क्रॉप्स में आती हैं। मैक्सिमम आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो खरीफ में और रबी में होगा। जायद में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फसलें नहीं है, इस वजह से यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।